ये 3 फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाए थे जब मार्केट क्या थी, यहाँ पे पहुंची। इस पोजीशन पर जब मार्केट आई तो इनके दौरान जो गैप है, अगर यहाँ पे देखें, ये जो गैप है इसको हम क्या कह रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप कह रहे हैं। ये जो मूवमेंट है 4100 से ऊपर, ये अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट है और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ये इक्वल हाई बनाएगा। किस पोजीशन से, इस पोजीशन पे ये जाकर क्या बनाएगा, इक्वल हाई बनाएगा। तो आज सबसे पहले बीटीसी को डिस्कस करते हैं, देन वी मूव टुवर्ड द गोल्ड, कि गोल्ड की मूवमेंट क्या है और बीटीसी की। बीटीसी ने, जैसा कि पिछली दोनों वीडियोस में मैंने आपको रोड मैप एक बताया था बीटीसी का, बीटीसी इस चीज को फॉलो करते हुए मूव करेगा और बीटीसी ने एग्जैक्टली जो मैंने मैप आपको बताया था फॉलो करते हुए ही मूवमेंट की है। तो अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये मैप हमने पिछली 2 वीडियोस में भी यही मैप था और ये 3rd वीडियो है इसी मैप के रिलेटेड, कि हमने ये मैप ड्रॉ किया था कि हमने इस चीज़ को फॉलो करते हुए बीटीसी को कैप्चर करना है, प्रॉफिट बुक करने हैं, निकलते जाना है। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ तक बीटीसी आएगा 1,02,000 समथिंग, तो वहाँ से आया, उसने पकड़ी यहाँ पे ट्रेड और उसके बाद मूवमेंट यहाँ चलेगी इस गैप के ऊपर। इस गैप के ऊपर मैंने आपको कहा था कि आपने ट्रेड लेनी है और यहाँ पे एग्जिट कर जाना है जैसे थोड़ी सी मूवमेंट नीचे हो। यहाँ फिर बीटीसी कंसोलिडेशन करता रहा है। उसके बाद बीटीसी ने क्या किया, यहाँ पे फिर एक थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ, बेरिश मूवमेंट की, और उसके बाद इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया मूवमेंट करते हुए। और नेक्स्ट जो मैंने कहा था कि बीटीसी क्या करेगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है 1,09,309 से 1,08,831, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में बीटीसी इंटर होगा और यहाँ पे देखें, यहाँ पे बीटीसी आया और उसके बाद बीटीसी दोबारा मैंने कहा था कि नीचे आएगा तो आपने वहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लेना है। तो उसके बाद बीटीसी 1,07,000 कुछ पे आया। फिर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि ये डिस्काउंट एरिया है, अभी तक मैंने प्रीमियम और डिस्काउंट का कंसेप्ट पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था। तो उसके बाद बीटीसी ने, मैंने कहा था कि बीटीसी दोबारा जब इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे देगा तो आपने यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। हाँ, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले ले, अगर आप ट्रेड यहाँ पे आके लेना चाहते हैं तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, एडवांस में लिमिट लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ से बीटीसी फिर मूव हुआ और डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आया। अब ये जो मूवमेंट हुई है, अगर आप इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं तो आपको यहाँ पे अगर इसकी ज़रा मूवमेंट देख लें, बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनी हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब बीटीसी यहाँ तक आया और यहाँ पे आपको पता है ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी जो मार्क किया हुआ था, कहाँ से कहाँ तक, 1,11,382 से 1,11,975। तो मैं आपको कहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक में आपने अगर स्टॉप लॉस छोटा करना हो तो आप कहाँ पे आके ले, आप 0.5 यानी कि 50% जो ऑर्डर ब्लॉक हो वहाँ पे आकर ले लें। ये फिबोनाची के थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं, या 0.236 इस पर ले लें। तो हमने यहाँ पे ट्रेड सेट की, अभी भी ट्रेड चल रही है। कुछ ट्रेड का प्रॉफिट कर लिया, टेक प्रॉफिट कर लिए, कुछ ट्रेड्स अभी चल रही हैं, डेफिनेटली आपकी भी चल रही होंगी। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मूवमेंट हुई है, अब बीटीसी ने यहाँ पे भी हमारे लिए हिंट्स छोड़े हैं कि मैं यहाँ पे आऊँगा। अगर आप 1 आवर पैटर्न ओपन टाइम फ्रेम ओपन करें और यहाँ पे ये जो कैंडल है, यानी अगर हम यहाँ से फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बहुत से छोड़ के गई है, ये बाई साइड इम्बैलेंस है, तो हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स देखते हैं कि बीटीसी कितने छोड़ के गया है जिसको फिल करने दोबारा आ सकता है। और वो फेयर वैल्यू गैप कौन से हैं? फेयर वैल्यू गैप के केस में मैं आपको बताता होता हूँ कि जो 3 कैंडल पैटर्न है उसको आप फॉलो करें, उसमें आपको बहुत से फेयर वैल्यू गैप मार्क करना ईजी भी हो जाता है। और अगर आपने जाना है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और वहाँ पे जो सीरीज़ है एसएमसी कोर्स की, तो वहाँ पे 3 से 4 वीडियोस पड़ी हुई हैं फेयर वैल्यू गैप को, कि आपने किस किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये जो कैंडल है इसका हाई पॉइंट ले लेते हैं और इस कैंडल का लो पॉइंट हम ले लें, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप ये हो गया। नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप कहाँ पड़ा हुआ है? ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, और यहाँ पे ये जो मिडिल कैंडल है इसका साइज भी ज़्यादा है, क्योंकि जो फेयर वैल्यू गैप हम कहते हैं ना अक्सर तौर पर कि मिडिल कैंडल का साइज ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो यहाँ से इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का लो है, तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मौजूद है 1 आवर के केस में। यहाँ पे देखें, ये 1 आवर केस में ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप है वो मार्केट यूँ समझ लें फिल भी कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था जब मार्केट ऊपर गई थी। अगर इस कैंडल तक आप देखें, जब ये 3 कैंडल्स बनी थी, तो इस कैंडल का हाई
और इस कैंडल का लो, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप क्या था, मौजूद था, जिसको मार्केट ने अभी फिल कर दिया। अगर देख लें तो 50% फेयर वैल्यू गैप में आ चुकी है। तो ये 3 फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाए थे जब मार्केट क्या थी, यहाँ पे पहुंची। इस पोजीशन पर जब मार्केट आई, यानी अगर यहाँ पे देख ले, ये जो रेड कैंडल थी, ये इस टाइम ऑर्डर ब्लॉक, जो कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टच कर चुकी थी। अब जब यहाँ पे ऑर्डर को टच कर चुकी थी तो हमने पीछे मार्क भी कर लेना था फ़ौरन। अगर मार्क करते तो हमें पता था कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। इट्स मीन के हिंट्स मिल गया था कि मार्केट यहाँ से वापस आएगी ही आएगी। और फिर मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक इसकी मूवमेंट की और वीक बनी, और यहाँ पे देखें ये वीक एक है, वीक की सूरत में। और फिर मार्केट यहाँ पे आई और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने क्या कर दिया, रिस्पेक्ट दे दिया। अब क्या करेगी मार्केट, रिसेंट जब मैं वीडियो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मार्केट यहाँ से उठेगी, यहाँ तक जाएगी, फिर मार्केट आके इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है, जो कि मुझे लग भी रहा है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देने के बाद यहाँ पे ऐसे आएगी, थोड़ी सी मूवमेंट करेगी, फिर मार्केट इसको ब्रेक करके क्या करेगी, नीचे आएगी, और यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिल करेगी, फिर इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ भी आ सकती है। लेकिन एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो 1 आवर में फेयर वैल्यू गैप है, जो कि लिटिल बिट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट ना भी दे, लेकिन मुझे लगता है कि 100% यहाँ पे रिस्पेक्ट देगी, लेकिन थोड़ा रिस्क भी हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट देने आएगी, जो मुझे लग रहा है। मैं कुछ ट्रेड्स होल्ड्स पे रखूंगा, लेकिन ज़्यादातर 70% टेक प्रॉफिट कर लूँगा, 30% होल्डिंग पे रखूंगा कि अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो डेफिनेटली वो भी प्रॉफिट होता है। लेकिन आपने अगर प्रॉफिट बुक करना होता है, आपको वो स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर SMC कोर्स में, तो आपने उसी को ही फॉलो करना है। तो ये था BTC का केस। अब 1 आवर के केस में कि ये 3 फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्या किए हैं, क्रिएट किए हैं, जो कि जब बैलेंस हुआ, किस साइड, बाई साइड इम्बैलेंस जब हुआ, मतलब कि आपने तो ट्रेड यहाँ से ले ली तो उसको होल्ड पे रखे, यहाँ पे आए टेक प्रॉफिट बेशक कर ले, इट्स अप टू यू यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने मार्क करने का ये मतलब ये है कि मार्केट इनको फिल करने आएगी ही आएगी। आर यू अंडरस्टैंड कि हमने प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, इट्स अप टू यू। इस फेयर वैल्यू गैप्स के मार्क करने का मकसद ये है कि आपको बताना कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यहाँ से आप ट्रेड सेट कर सकते हो, ले सकते हो, और अब आपने देखना है कि आप प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे भी आप कुछ प्रॉफिट ले लो, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ले लो, यहाँ पे लेना है तो ले लो, पीछे ब्रेक इवन कर दो, ताकि अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो आपका लॉस ना हो, प्रॉफिट जो आपने बुक कर लिया है वो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम चलते हैं 4th आवर में कि 4th आवर के केस में हमें BTC क्या बता रहा है। तो इनको हम, ये जो 1 आवर में हमने मार्क किए थे, इनको हम एग्जिट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि 4th आवर में, क्योंकि 4th आवर का जो हमारे पास पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा वैलिड होता है। 4th आवर में भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है यहाँ पे। वो कैसे पता चलेगा, अगर हम इस कैंडल को लेते हैं नंबर 1 कैंडल, ये लेते हैं नंबर 2 और ये कैंडल लेते हैं नंबर 3। अब आप सोचेंगे रेड कैंडल को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल के अंदर ये रेड कैंडल बन रही है, तो हम इस वजह से इस कैंडल को नहीं लेंगे। क्योंकि कि इस रेड कैंडल को हम क्यों नहीं ले रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप फेयर वैल्यू गैप सीख लें और मेरे चैनल पर चले जाएं। SMC सीरीज कोर्स की पड़ी हुई है, उसमें 4 लेक्चर पड़े हुए हैं, आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे फेयर वैल्यू गैप के लिए। तो इस वजह से हम ये रेड कैंडल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के अंदर मौजूद है, तो हम इस ग्रीन कैंडल को एज अ फर्स्ट कैंडल लेंगे। तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, तो इनके दरमियान जो गैप है, अगर यहाँ पे देखें, ये जो गैप है इसको हम क्या कह रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप कह रहे हैं। ये 4th आवर के केस में फेयर वैल्यू गैप है। अब 4th आवर के केस में जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसको मार्केट रिस्पेक्ट देती ही देती है। एक्सेप्शनल केस है कि बहुत ज़्यादा कोई ट्रेंड, एग्रेसिव ट्रेंड है अगर, तो तब हो सकता है कि मार्केट इस तरह के गैप्स को छोड़कर चली जाए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेंड जब होता है। लेकिन अगर नॉर्मल मूव है, जिस तरह की अब BTC की मूव हो चुकी है, एक टाइम था ना BTC के ऊपर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी कि बाई जा रहा है, 1.5 लाख तक जा रहा है, 2 लाख तक जा रहा है, लोगों के माइंड में ये था, जो न्यू ट्रेडर्स से, हमारे माइंड में तो ये था ही नहीं, मेरे माइंड में तो ये चीज़ें नहीं थी कि BTC अभी से 5 लाख तक चला जाएगा, 1.5 लाख तक चला जाएगा। मेरे माइंड में था हाँ मूवमेंट करेगा 10, 20, 15 हज़ार की। मैं BTC की मूवमेंट को तब से जानता हूँ जब BTC 62, 55 हाई था और उसके बाद 15,000 पे गया था। मैनी पीपल एग्जिट फ्रॉम BTC कि ये चीज़ नहीं है, ये स्कैम है। ये स्कैम नहीं है, आपको स्टडी नहीं करना आती, सीखते नहीं है।
जब आप सीखते नहीं हैं तो डेफिनेटली लॉस होते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब मेरा जो फोकस होगा, मैं आपको बताता चलूँ, मेरा इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर फोकस है कि मार्केट यहाँ से मैंने जो ट्रेड पकड़ी हुई है वो यहाँ तक ज़रूर आएगी, कम से कम इस फेयर वैल्यू गैप को 30% तो फिल करेगी, या तो 50% फिल करना चाहिए। दैट विल बी वेरी गुड। 1,09,796 इसका 50% बन रहा है। लेकिन अगर आपको मज़ीद ईजी बता दूं कि आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया करें और फिबोनाची के थ्रू आप इसको ऐसे कर लिया करें, 1 मिनट, यहाँ से आप फिबोनाची ड्रॉ करें इसके ऊपर, ताकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाए कि हमने किस परसेंटेज पे लेना है, कितना फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका हो। तो यहाँ पे देखें, ये देखें 1 मिनट, यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं, इसकी वैल्यू को 1 मिनट इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं बाई की ट्रेड लूँगा ही लूँगा, किस एस्पेक्ट से कि ये जो मार्केट है ये इस पोजीशन तक तो आएगी, मुझे जो लग रहा है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं गोल्ड की तरफ। तो ये है गोल्ड की मूवमेंट। मैंने जो आपको कल कहा था और ये बताया था कि यहाँ पे ये एक क्या है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। बट अगर हम 4th आवर में देखते हैं या वन आवर में जाकर देखते हैं तो कुछ हमें इस तरह के पैटर्न नज़र आ रहे हैं। अब इन पैटर्न्स को देखते हुए आप ट्रेड तो ले रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इसकी ट्रेड लेना बहुत रिस्की है गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की ये जो मूवमेंट है दिस इज़ अनप्रिडिक्टेबल जहाँ पे इस पोजीशन पे है। बट आपने छोटी छोटी शॉर्ट्स कहीं पे देखनी है। अगर रीसेंट अगर आपको दिखाऊं आज की जो सुबह की ट्रेड्स जो कि शायद आप लोगों ने भी निकाली हो, तो यहाँ पे ये एक क्या था, एक आर्डर ब्लॉक था। अब इस आर्डर ब्लॉक को अगर देखें, ये एक आर्डर ब्लॉक था। अब जब मार्केट जब ओपन हुई तो इस आर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट आई, यानी कि किस पोजीशन पे अगर हम देखें तो लो पोजीशन जो है वो है 42.19 से दोबारा मार्केट किस पोजीशन पर चली गई 42.71 पे। फिर दोबारा इसी रीजन की 50% इसी आर्डर ब्लॉक को फिल किया, मार्केट ने इसको फिल किया और फिर उसके बाद अब यह कहाँ पे है 42.63 पे। तो यानी छोटी छोटी ट्रेड्स आप ले सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बाद एग्जिट कर जाएं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे, तो स्मॉल ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन अभी गोल्ड के बारे में इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम बाई की ट्रेड नहीं ले सकते, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सेल की ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि कोई वैलिड एविडेंस नहीं है। ये जो मूवमेंट है 4100 से ऊपर, ये अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ये इक्वल हाई बनाएगा। किस पोजीशन से, इस पोजीशन पे ये जाकर क्या बनाएगा, इक्वल हाई बनाएगा। अब इक्वल हाई क्यों बनाएगा, कब तक बनाएगा, ये टाइम पर डिपेंड करता है। ये यहाँ तक जाने के लिए इसको 2 वीक्स भी लग सकते हैं, और अगर जाना चाहे तो 1 घंटे में भी जा सकता है। बट जो मुझे लग रहा है ये टाइम लेगा थोड़ा सा, 2-3 दिन या 2 वीक्स या 1 वीक ये जाएगा, या हो सकता है पॉसिबल है कि कोई इस तरह का कोई इन्वेस्टर आए या किस तरह कोई इंस्टीट्यूशनल फंडिंग आ जाए, जो कि एक ही कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल के बारे में आपको लेक्चर मैंने अपने एसएमसी कोर्स में दिया हुआ है कि किस तरह की उनकी मूवमेंट होती है। तो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल अगर कोई आ जाती है तो देन तो ये 2 घंटे में भी फिल हो सकता है, 3 घंटे या एक, यानी 4th आवर के अंदर भी एक कैंडल में फिल हो सकता है। लेकिन मार्केट इक्वल हाई बनाने के बाद नीचे ज़रूर आएगी, जो मुझे एक्सपेक्टेड है, जो मुझे लग रहा है। तो लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन गोल्ड के बारे में अभी मैं कहूँगा कि बहुत रिस्की है, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड ले और निकल जाए। लेकिन बीटीसी के केस में ये बहुत थम चुका है बीटीसी, क्योंकि बहुत से लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं बीटीसी से, बहुत से लोग स्कैमर कह चुके हैं, जो न्यू आए हैं वो एग्जिट कर चुके हैं, बहुत से लोग लिक्विडेट हो चुके हैं पिछले मूव में। तो आपने एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप बीटीसी पे आप फ्यूचर कर रहे हैं आप लोग, तो आप छोटा सा कैपिटल निकाल के एक और अकाउंट में डालें, वहाँ पे फ्यूचर करें, अपने पूरे अकाउंट को रिस्क पे ना डालें। पीछे जैसे कि आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग बिल्कुल उनका कैपिटल वॉश आउट हो गया। उसकी रीज़न क्या थी कि वो उसको क्रॉस में लगा रहे थे, कि जब क्रॉस में लगा रहे थे तो उनका कैपिटल तो ओवरऑल उन्होंने उसमें पड़ा हुआ था, और जो वो डंप आया ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ ना कुछ हुआ, सारा कैपिटल वॉश आउट हुआ। इसी वजह से आप एक अकाउंट बनाएं, उस पर चंद डॉलर्स रखें और देन आप बीटीसी के ऊपर आप जितनी उछल कूद करते रहें। मैं आपको कहता हूं कि जो वो लोग जो एज अ बिजनेस के इस तौर पर इसको कर रहे होते हैं, मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए है, नॉट फॉर ग्रीडी पर्सन्स, नॉट फॉर दोज पर्सन्स के जो कहते हैं कि
यूँ समझ लें गैम्बलर्स हो गए। और अगर आप इस तरह की वीडियोस को टाइम पे सुनना चाहते हैं कि हमें टाइम पे वीडियो मिल जाए या जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ टाइम पे मिल जाए, तो आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। आगे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लाइव ट्रेडिंग ऑन ट्रेडिंग साइन यूट्यूब चैनल के ऊपर विद इन 1 to 2 वीक्स के अंदर, और जिसमें हमने $200 को $1000 में कन्वर्ट करना होगा। एक लॉन्ग प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम एज अ बिजनेस के तौर पर इसको लेकर चलेंगे, गोल्ड को, BTC को, और वहाँ पे हम प्रॉफिट निकालेंगे। बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस, आई शेयर ओनली इंफॉर्मेशन हेयर in my WhatsApp community, at my YouTube channel, at my Instagram account, at my Facebook. So keep in mind, uh, if you follow my all accounts, if you follow my WhatsApp community, I only share the information here. I never ever said to you, you follow me. I never ever said to you, you take a trade, which I told. But if you think this is very helpful, this is accurate strategy, then you take a trade and follow my instructions, and then you will get profit. But I am not responsible of your loss and profit. I am not responsible of your anything which you done your own behalf. This is up to you. You follow me or not, you subscribe me or not, it's everything depends on you. And when you join my WhatsApp community, during that time you read the description of my WhatsApp community. Okay, have a nice day, good luck, Allah Hafiz.